जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो क्लिप है फ्रेंड्स, ये है वेडनेसडे की। वेडनेसडे शाम की है ये। तो वेडनेसडे की दिन में यानी कि दोपहर में मैं और हस्बैंड गए थे थोड़ा काम से मार्केट। ऑफिस से ही मैं हम दोनों निकल गए थे और कुछ सामान लाना था, जिसमें से एक ये स्टील का छोटा सा भगोना लाना था और एक लाना था हमें कांच का जार। तो बहुत दिन से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो जब मैं इसे लेके आई हूँ ना, तो आने के साथ मैंने इसे मंदिर में रख दिया था। मैं कुछ भी गृहस्थी की नई चीज़ लेके आती हूँ तो उसे मंदिर में भगवान जी को अर्पण एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा है, वही बना रहे हैं, वही हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो एक कुछ मतलब थोड़ा सा ये एक तरीका होता है कि हम ग्रेटफुल हैं भगवान के लिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ करने वाले भी वो ही हैं। हमारे और आपके हाथ में सच में कुछ नहीं है। तो ये मैंने मंदिर में रख दिया था। अभी शाम की जब संध्या की आरती करने के लिए आई हूँ मैं, तब मैंने इनको बर्तनों को यहाँ से हटा लिया था। तो ये जो कांच का जार है, मैं बहुत दिन से इसकी तलाश में थी। तो जब मैं लोकल मार्केट में ढूंढ रही थी तो उसके जो कांच था वो बहुत हल्की क्वालिटी का मिल रहा था मुझे, और ढक्कन भी प्लास्टिक का मिल रहा था, वो भी बहुत हल्की क्वालिटी का था। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार मतलब डिले कर दे रही थी कि जब ढंग का मिलेगा तभी लूँगी। तो फाइनली मुझे ये मिल गया, और ये मुझे मिल्टन के स्टोर से मिला है। ये ट्रेयो कंपनी का है, बहुत अच्छा है। और इसका जो मैंने मेन लिया है, इसको इसके ढक्कन की वजह से लिया है। स्टेनलेस स्टील का इसका ढक्कन है, बहुत स्टर्डी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिचक रहा हो या कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जंग लगने वाला स्टील नहीं है ये, अच्छी फाइन क्वालिटी का है। और ये जो है जार में लाई हूँ कांजी बनाने के लिए। और ये इसकी जो एमआरपी है वो 545 की बताई गई थी, लेकिन मिला ये मुझे 460 का। और ये 2.3 लीटर का है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लीटर से थोड़ा कम का। ये छोटा सा भगोना है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी डेली लाइफ में। 518 एमआरपी है और 395 रुपये में मुझे मिला है। तो ये ओवरऑल दोनों चीज़ें मिला के कुछ डिस्काउंट और लगा था, तो वो बिल पेमेंट मेरे हस्बैंड ने किया था, तो मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं मालूम अभी। तो फिर मैंने इसको ना जब मंदिर से उठा लाई थी तो फिर मैंने इसे वॉश किया, और वॉश करने के बाद इसमें मैंने फ्रेश जो फिल्टर वाला वाटर होता है वो भरा है। और कांजी का जो तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज डालूंगी कांजी तो बनेगी 3 दिन के बाद, क्योंकि खट्टा होने में टाइम लगता है। तो ये जो पाउडर दिखाया था मैंने आपको, ये राई का पाउडर है, मैंने पीस ली थी 100 ग्राम राई। तो इसमें राई डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और ज़रा सा गुड़ डाला है। और इसमें हींग भी डालनी थी, जो कि मैं इस वक्त भूल गई थी, तो बाद में मैंने रात के टाइम पे डाल दी थी। तो इसको ढक्कन लगा के रख दिया साइड में। और उसके बाद ये दिन ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की मैंने क्लिप बनाई है। नेक्स्ट डे का व्लॉग आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये मॉर्निंग का शूट है और क्लीनिंग हो चुकी है। और ये डोरमेट मैंने बाथरूम में डाल दिया था, उसमें पानी और सर्फ डाल दिया था, और नहाते समय मैंने इसे वॉश कर लिया था। बहुत गंदा हो रहा था, होली वाले दिन से ही ये गंदा था, और धोने का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हो रही थी रोज़। तो आज ये धुलेगा। और उसके बाद नहाने के बाद हम जाएंगे सब्जी लेने के लिए। तो इस सब्जी वाला थैला रख लिया है, और रख ली हैं सारी पॉलीथीन्स जो फालतू जमा हो जाती हैं घर में बहुत ढेर सारी। तो ये सब्जी मंडी में जो भी मुझे मतलब मुझे लगेगा कि इसको दे देनी चाहिए किसी भी सब्जी वाले वेंडर को, तो उसको हम लोग दे देते हैं। तो ये पॉलीथीन्स का बहुत अच्छा यूज़ है, रिसाइकिल करने का, रीयूज़ करने का। तो मुझे लगता है कि देखिए आप, ये जो पॉलीथीन्स होती हैं हम फेंक ही देते हैं एट लास्ट जो है डस्टबिन वगैरह में। तो इससे अच्छा है कि आप, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना पॉलीथीन के काम चला सकें। जहाँ से भी आप शॉपिंग करके लाएंगे पॉलीथीन्स तो मिलनी ही मिलनी है। तो उन्हें जमा करके डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि इस तरीके से कलेक्ट करके जहाँ जिसको ज़रूरत हो उसको दे दो, और जिससे कि वो भी रीयूज़ कर लेगा और बार बार हम भी रीयूज़ करते रहेंगे। तो आते समय हम लोग जब सब्ज़ी लेके आए हैं, तो मेरे हस्बैंड जलेबी जो थे, जलेबी के लिए बहुत दिन से कह रहे थे, तो हम लौटते में जलेबी लेके आए हैं। तो फिर वो तो आते ही शुरू हो गए थे। खैर उनको बहुत पसंद है, मतलब ठीक, मुझे तो कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती, मतलब ठीक लगती है, लेकिन उनको बहुत पसंद है। और बहुत दिन के बाद आई थी तो वो आते ही अपना जलेबी खाना शुरू हो गए। और मैंने चाय बना ली थी, तो हम दोनों अभी यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ना, इसी वक्त थोड़ा सा डिस्कस हो पाता है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बिज़ी हो जाते हैं और मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ। तो ये एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ज़रूरी जो भी बातें होती हैं मैं दिमाग में याद करके रखती हूँ कि मुझे ये बोलनी है या ये याद दिलानी है। तो इसी वक्त हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और आज धूप नहीं सेकने गए हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि अब बर्दाश्त नहीं होती है। अर्ली आवर्स में मॉर्निंग में चले गए तो चले गए, लेकिन आज नहीं था जाने का, क्योंकि सब्ज़ी लेने जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरी बेटी आई हुई है, उसकी बहुत सारी फरमाइशें हो रही हैं लगातार, तो उसके हिसाब की सब्ज़ियाँ लानी थी मुझे, क्योंकि वो 1-2 दिन बाद फिर उसने चले ही जाना है। तो उसके बाद जो है फिर जलेबी खा के मेरे हस्बैंड दूध ले आए थे, दूध उबाल दिया है। और ये जो सब्जी का थैला है ये एज इट इज़ रखा हुआ था इसको, तो अब मैं इसको सॉर्ट करूँगी। और
हस्बैंड जो है वो नहाने चले गए हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये लगा लूँगी। तो अभी आजकल ना थोड़ा सा हरी सब्जियों वाला सीज़न चला गया है, तो सब्जी लगाने वाला जो काम होता है उसमें बहुत मतलब काफ़ी कम हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि सब्जियां जो हरी होती हैं उनमें बहुत टाइम लगता है उनको बीनने में, छांटने में, उनको सेग्रीगेट करने में। तो बस मैं थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया लेके आई हूँ, वो ही है मुझे जो साफ़ करना है। अदरवाइज़ और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे साफ़ करके रखनी हो। जो धोने की चीज़ें हैं जो हमेशा मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ वो धुलेंगी। बाकी सारी सब्जियों की जो इस तरह की जो पॉलीथिन्स में सब्जी वाले लोग देते हैं, भैया लोग, वो बहुत टाइट गांठी लगा के देते हैं, लेकिन मैं उसको लूज़ कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ी सी हवा जाती रहे, और उनको एज इट इज़ जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें रख लूँगी। तो यहीं पर अभी इसी वक्त मूली और गाजर भी मैं छील लूँगी और इसको बॉईल करके वो जो कांजी वाला पानी मैंने लास्ट नाइट डाला था उसमें डाल दूँगी। तो ये मूली और गाजर वाली कांजी हमारे घर में शुरू से ही बनती आई है, तो मुझे इसी की रेसिपी ठीक ठाक आती है। बहुत तरीके से कांजी बनती है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करा आगे। अभी ये वाली कांजी जब ख़त्म हो जाएगी तब नेक्स्ट मैं देखूँगी यूट्यूब से कोई वीडियो और कोशिश करूँगी उसे बनाने की। तो ये तो खैर मेरे हस्बैंड को बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी कांजी की, तो इसलिए जो जार है ये लाया गया बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मार्केट में सच में जार बहुत मतलब बहुत ही बकवास क्वालिटी के मिल रहे थे, और अब जाके एक अच्छा जार हमें मिल पाया है। तो ये जो गाजर और मूली थी इनको पील करके इनके मोटे मोटे टुकड़े काट के वॉश करके और फिर इनको एक सीटी लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे इसी मतलब लगे हाथ मैंने अब ये जो खीरे हैं ये भी यहीं पर पील कर लिए हैं, क्योंकि पील करने वाला काम चल रहा था। तो दिन का जो सैलेड का काम है वो भी मैंने लगे हाथ यहीं पर ख़त्म कर लिया। अब जो है खीरे वगैरह भी बड़े अच्छे आने लगे हैं। तो ये खीरे काट के मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जो धुलने वाली सब्जियां हैं वो धुलने का काम भी इसी वक्त कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे ना ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है। रात की सब्जी रखी हुई है, सोयाबीन की बड़ी ही मैंने रसे वाली सब्जी बनाई थी तो वो काफ़ी सारी बची हुई है, बस मुझे आटा लगाना है। तो ये सब्जियाँ अभी मैं धोने का जो भी काम है वो कर लूँगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि अभी इस वक्त मैं फिर पहले ब्रेकफास्ट बनाती, उसके बाद जो है सब्जियों को करती रहती बाद में। तो ये टमाटर थोड़े से पानी में, नमक के पानी में डिप करके छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद इनको भी धो के और इसके बाद निखार के फ्रिज में रख लूँगी। 3 या 4 रोटी लायक आटा गूंदना होता है, क्योंकि हम ही दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चे लेट उठते हैं और वो सीधे लंच करते हैं। तो बस थोड़ा सा आटा लगाना है मुझे, और उसके बाद जो है ये लंच का सॉरी ब्रेकफास्ट का काम यहाँ पे इतना ही था। आज कुछ ऐसा नहीं था। तो इतने में जो ये गाजर और मूली है ये भी बॉईल हो गई है, और मतलब मैंने इसको गरम गरम ही उठा के डाल दिया था सीधे इस जार में। तो ये एक मुश्किल से मतलब जैसे कल रात डाली थी तो ये परसों तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास कांजी जो है खट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये ढक के फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग रख दूँगी, क्योंकि मेरे जो किचन है उसके काउंटर टॉप में जगह बहुत कम है। तो मैं इसको बाहर जो है लॉबी में एक साइड में टेबल लगा हुआ है वहाँ रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये फूटने का डर है। और बच्चों का घर है ना, आजकल बच्चे सब घर पे ही हैं तो शैतानी तो करते ही हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। और बहुत दिन बाद मिलते हैं ना बच्चे आपस में, भाई बहन, तो और इन लोगों की लड़ाई और शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो जार था जो कि बड़ी मुश्किल से मैं लाई थी आज, इसको सीधे उठा के मैंने सेफ़ जगह पे रख दिया। टमाटर निखर गए थे, उनको डाल दिया है फ्रिज में। और अब कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। तो लंच में आज बड़ी बनने वाली है, बड़ी की सब्ज़ी। तो जैसे ये रेडीमेड भी मिलती है बाज़ार में, और ये हमने मतलब घर में ही बनाई हुई है। तो खीरे की और ये अपना लौकी की, मूली की, हर तरीके की बड़ियाँ बनती हैं। बहुत से लोग बनाते भी होंगे, तो जो बनाता होगा वो समझ पा रहा होगा। तो ये जो है बड़ी की सब्ज़ी बनने वाली है दिन में, और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये चावल जो है इसको भी साइड में रख दूँगी पानी डाल के, तो ये बीच बीच में धुलता रहेगा। तो बड़ियाँ जो हैं उनको पहले सरसों के तेल में फ्राई कर लिया है, और उसके बाद इसमें बस ज़ीरा हींग डाल के थोड़ा सा आटा जो होता है उसे हम भूनते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें प्याज लहसुन ये सब भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही बनता है। और इसमें टमाटर की जगह खटास के लिए मैं यूज़ करूँगी दही। तो बस इसमें सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च वो जाएगी। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें एक उबाल आने के बाद इसमें जाएंगी जो फ्राई करके बड़ियाँ रखी हुई थी साइड में, वो इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। और थोड़ी देर इसको पकाना होता है जिससे कि बड़ियाँ जो हैं वो गल जाएं, और जब अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाती हैं उसके बाद इसमें दही या मट्ठा जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाला जाता है। तो इसकी जो फ्लेवर होता है ना, थोड़ा सा खट्टा, जैसे कड़ी होती है थोड़ी सी खट्टी वाली साइड, इस तरीके का फ्लेवर होता है। बस इसमें बड़ी की खुशबू आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो है मट्ठा डालने का काम तो बाद में होगा जब बड़ियाँ अच्छे से गल जाएंगी। जो चावल थे वो भी बीच बीच में धो के मैंने साइड में रख दिए हैं, और ये जो बर्तनों का अंबार है इसको धो लूँगी। तो आज मुझे ना दुकान पे जाना है, लेकिन वहीं से मुझे जाना है हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा साइनस की प्रॉब्लम शुरू से है। तो वो पहले तो मतलब बीच में ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से उनको जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी।
तो खराटे आना और काफ़ी मतलब बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आँखों के आसपास भारीपन, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी। तो मैं बहुत दिन से फोर्स करी थी कि दिखा लेते हैं। तो फाइनली इनका जो है हस्बैंड का मेरे कल परसों सीटी स्कैन हुआ है, तो वो रिपोर्ट दिखाने के लिए आज जाना है। तो जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी तो वो जो रिपोर्ट है और पर्चा है डॉक्टर साहब का वो लेते हुए जाऊँगी। तो हम जब वापस आएंगे दुकान से पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद दोनों ही हम हस्बैंड वाइफ साथ आएंगे, ये प्लान था। तो इसीलिए लंच फटाफट से जल्दी जल्दी बना लिया मैंने। और चावल की जो है मेरे को ऐसी टेंशन नहीं रहती है चावल ऑन करने की, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर पे ही हैं, तो वो अपना 1:30 बजे के अराउंड चावल में प्रेशर लगा देते हैं और कपड़े वगैरह भी मेरे छत से जो है वो उतार लाते हैं। तो इस इतना करने के बाद फिर ये जो हाँ एक और काम था, ये जो पर्चा है जो कुछ सामान का, क्योंकि मेरी बेटी अब जयपुर वापस जाने वाली है बड़ी वाली, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बनानी हैं, जैसे परवल लैया वाली नमकीन हो गया, मठरी हो गया, तो उससे रिलेटेड कुछ सामान है वो भी मुझे लेते हुए आना है। तो ये पर्चा और ये बैग मैं जाते समय ग्रॉसरी वाले भैया को दे जाऊंगी, उसके बाद दुकान जाऊंगी और दुकान जाके फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल से लौटते समय फिर ग्रॉसरी वाला सामान वापस लेते हुए फिर घर आएंगे, ये प्लान है। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है और बड़ा हेक्टिक प्लान हो गया था, तो बहुत लेट हो गया था आने में। खैर बच्चे जो हैं बहुत हेल्प कर देते हैं। तो उसके बाद आके जो मतलब दोनों बच्चे हैं वो उनका मैंने फटाफट से लंच लगाया। हस्बैंड जो थे साथ ही आ गए थे, तो वो भी उनके साथ ही उन्होंने लंच कर लिया था। और मैंने थोड़ी सी बड़ी की दाल जो है वो खा ली थी, और मुझे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं थोड़ी सी दाल ज़रूर खाती हूँ और फ्रूट्स ले लेती हूँ, सलाद ले लेती हूँ। मुझे चावल कोई ख़ास मुझे चावलों के लिए क्रेविंग नहीं होती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैंने ये जो कपड़े थे ये फटाफट तहा लिए हैं, और कपड़े दहाने के बाद इनको अभी इसी वक्त रख दूंगी अलमारियों में, जिसकी अलमारी के कपड़े हैं उसकी अलमारी में। तो यहाँ पे एक बहुत काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इस वक्त तक भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि होता ही है ना कि आने के बाद लंच लगाने की भी जल्दी रहती है, सारे काम निपटाने की जल्दी रहती है, तो ऐसा लगता है कि कपड़े बदलने में खाली 2-4 मिनट बर्बाद जाएंगे। तो बस हाथ अच्छे से धो लेती हूँ साफ़ करके। और एक अब गर्मी आ गई ना, तो चेहरा भी मतलब धोना पड़ता है कहीं से बाहर से आ गए, तो बस इतना ही करती हूँ, उसके बाद सीधे मैं फिर काम में ही जुट जाती हूँ। तो सारे कपड़े वगैरह रख दिए थे। उसके बाद जो है ये लोग लंच सब लोग कर चुके थे। तो टेबल साफ़ करना, गैस का काउंटर, कुकटॉप जो भी थोड़ा बहुत गंदा हो रहा होता है, वैसे तो मैं क्लीन करके जाती हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत हो रहा होता है, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखना, ये सब काम मेरे बच्चे करवा देते हैं। तो उसके बाद बस ये जो बर्तन है मैं उनको बर्तन नहीं धोने देती, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर जब मेरी दोनों बेटियों में से कोई भी बर्तन धोती है तो क्योंकि मैं पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी आंखों के सामने बच्चों को बर्तन धोता हुआ नहीं देख सकती। कभी कभी सिखाने के लिए ज़रूर मैं उनको कहती हूँ कि अपनी अपनी प्लेट धो लो, बट ये नहीं कि मतलब बर्तनों का ढेर लगाए और मैं उन्हें लगा दूँ उस काम में, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चों का काम सीखना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ, लेकिन इस तरीके के काम मैं नहीं करवाती। तो उसके बाद फिर चेंज किया मैंने और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, तो लेटने में भी लेट हो गया था और उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं अभी उठी हूँ, तो थोड़ा सा पानी पी के रिलैक्स कर रही हूँ। तो अब सुबह से उठने के बाद इस वक्त जो है मतलब मुझे बैठने के लिए आराम से मिलता है और सोचने के लिए समय मिलता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, या जो भी दिन भर की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो वो प्रोसेस करने का इस वक्त समय मिलता है मुझे। तो इसीलिए इस वक्त जो है मैं चाय का टाइम इसी वक्त रखती हूँ, क्योंकि चाय पीते ही चाय की जो खाद है वो दिमाग में जाती है, मेरा दिमाग बड़ी तेज़ काम करने लगता है, क्योंकि मैं चाय की बहुत बड़ी लवर थी। और मैंने मतलब चाय की साइड इफ़ेक्ट्स और चाय की मतलब इतनी बुराई सुन ली कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे चाय छोड़ देनी है, और मैं सक्सेस भी हो गई इस काम में। मैं 2 चाय अब दिन भर में पीती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल बहुत चाय पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय। तो अच्छा, ये दोपहर के मतलब रेस्ट से आने के बाद का शूट है, और इस शाम को मशरूम बनने हैं, तो मशरूम निकाल दी है मैंने फ्रिज से बाहर। और उसके बाद जो है शाम का एक ब्रेक जो होता है वो लेंगे हम लोग। तो मैं बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, तो जो बड़ी वाली बेटी है वो अभी सो रही है, तो वो नहीं पिएगी, और जो छोटी वाली बेटी है उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम अभी कुछ 1 आध दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं, तो अभी वो बिल्कुल फ्री है, मेंटली फ्री, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए उसके जैसा खुश मैंने आज तक कोई नहीं देखा, वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो वो उठी हुई है और अपना लैपटॉप में पता नहीं क्या देख रही है, अपना कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं बच्चे। तो उसको दूध दूंगी और उसके बाद चढ़ाऊँगी फिर मैं अपनी चाय। तो यहाँ पे इसी वक्त फ्रेंड्स जब मैं चाय अपनी बनाती हूँ ना, तो शाम का जो भी मील बनना होता है, जो भी सब्ज़ी बननी होती है, वो मैं इस वक्त फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो जब 1 आध घंटे बाद मैं वापस किचन में आती हूँ ना, तो वो रूम टेम्परेचर में आ चुका होता है, तो उसके बाद सब्ज़ी कट वट कर लेती हूँ। तो अभी एक गुजिया भी खाई थी फिर मैंने चाय के साथ।
और दिनों जब मैं चाय पीती हूँ ना इस वक्त, तो कुछ भी अपना क्रिएटिव काम लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक दिन छोड़ के मतलब एक दो दिन के बाद मेरी बेटी जो है वो जा रही है वापस, तो उसके लिए मुझे मठरी और नमकीन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है। तो प्लान ये है कि डिनर के साथ में एक काम निपटा लूँगी। तो मठरी का काम मुझे सही लगा कि आज निपटा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट डे में नमकीन वगैरह जो भी है बाकी चीज़ें बनाऊँगी। फिर पैकिंग वैकिंग बहुत सारा काम, बच्चे जब जाते हैं घर से बाहर तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनकी कई छोटी मोटी शॉपिंग हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है जब तक बच्चा घर से नहीं जाता तब तक। तो यहाँ पे जो है मैंने जब सब्जी वो जो मशरूम है उनको काट के गर्म पानी में डिप कर दिया है, और उसके बाद में जो ये मठरी वाला आटा है उसे तैयार कर रही हूँ। तो ये छलनी से मैंने थोड़ा सा मैदा, मतलब मैदा कम आटा ज़्यादा डाल के इसमें थोड़ा सा नमक और ढेर सारी अजवाइन डाली है। और यहाँ पे मैं सूजी भी डालती हूँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। तो जब मैं आटा थोड़ा सा लगा चुकी थी ना, उसके बाद मैंने इसमें सूजी ऐड करी। तो मोयन वाला ऑयल डाला है और उसके बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से गूंद लूँगी। आज पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग खोया हुआ था। नॉर्मली मैं जब मठरी बनाती हूँ तो उसमें मैदा यूज़ नहीं करती, आधा जो है क्वांटिटी आटे की लेती हूँ, गेहूं के आटे की, और आधा सूजी मिलाती हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ मेरा क्या हो गया, मैंने मतलब सूजी डालना भूल गई और मैदा डाल दिया। तो खैर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने सूजी इसमें वापस ऐड करी और थोड़ा सा मोयन और डालना पड़ा। तो उसके बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से फिर मैंने गूँथ के साइड में रख लिया। और इसके बाद इसी परात पे मैंने रोटी के लिए, जब डिनर के लिए रोटी बनेगी ना, तो वो वाला आटा भी अभी इसी वक्त लगा लिया था। तो इसको भी गूँथ के फिर मैंने साइड में कर दिया। तो ये दोनों आटे समय से गूंज जाएंगे तो ये रहेगा कि थोड़ा सा इनको रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सब्जी वब्जी बनाऊंगी। तो अभी जो आज मशरूम बनना है वैसे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, लेकिन मुझे मशरूम पसंद नहीं है, मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैं अपने लिए करेला बना रही हूँ। और ये जो करेला है ये मैंने काट के नमक का, मतलब इसमें नमक डाल के इसको पानी निकाल के कल रात से रख दिया था कि अब सुबह बनाऊंगी। सुबह सोचा था कि दिन में बनाऊंगी, दिन में सोचा मतलब इसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था। तो अभी एप्ट टाइम है इसको बनाने का, क्योंकि करेला मेरा फेवरेट है और ये लोग कोई नहीं खाते करेला, ना हस्बैंड ना बच्चे। तो और उनके लिए मशरूम बन रहा है। तो लेकिन इस वक्त ना थोड़ा सा काम बढ़ गया था, दो तरीके की सब्जी बनानी पड़ रही थी, लेकिन फिर ये अब रखा ही रह जाएगा करेला, इसलिए मैंने इसको फिर बना लिया। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी इसमें ऐसा शेयर करने का नहीं है। करेला थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने छोटा सा एक आलू भी काट के इसमें डाल दिया था। तो ये क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा सूख सा गया था ना, एक दो दिन पहले का कटा हुआ करेला है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया जिससे कि ये गल जाए जल्दी और थोड़ा मतलब जले ना, कि साइड नीचे ना लगे तले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल में कढ़ाई में सब्जी में थोड़ा कोशिश करती हूँ कम डालूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो थोड़ा सा पानी का हाथ देना पड़ता है इसमें। और तो इसको मैंने रखा दूसरी छोटी वाली कढ़ाई पे, छोटी वाली गैस पे, और फिर इस वाली गैस पे मैंने रखी दूसरी कढ़ाई, और इसमें बनाऊंगी मैं मशरूम। तो ये मतलब इसमें भी मैंने बस सिंपली जो है मस्टर्ड ऑयल डाला है, और जो मैं मशरूम बनाती हूँ जैसे चिली मशरूम बनता है ना, सेम वही सॉसेस मैं डालती हूँ। बस मशरूम को फ्राई नहीं करती, और कॉर्नफ्लोर का जो वो होता है पेस्ट होता है उसमें डाल के जैसे पकौड़ी सी बनाते हैं ना, वो नहीं करती। बाकी सारा जो सॉसेस वगैरह हैं सब कुछ वैसे ही डालती हूँ मैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है और अननेसेसरी फ्राइड खाने से भी बच जाते हैं मतलब बच्चे लोग। तो बस इसमें प्याज डाला है, और प्याज डालने के बाद मशरूम जो मैंने तेज़ गरम पानी में धोए थे और मतलब थोड़ी देर डिप करके छोड़े थे, उनको निखार लिया था, तो फिर वो डाल दिया। और यहाँ पे मुझे डालना था टमाटर, और वो मैं भूल गई। तो टमाटर कटे हुए नीचे साइड में आपको दिख रहे होंगे। तो बाद में जब मैंने सब कुछ डाल दिया ना, तब मुझे ध्यान है कि टमाटर तो डाला ही नहीं। तो फिर मैंने पहले इसमें सारे सॉस डाले हैं, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है चिंग्स का, और उसके बाद इसमें जो है बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाई, और मतलब इस जो मशरूम बन रहा है और उसके बीच में ये टमाटर भी मैंने डाल दिए। तो और इसमें मैंने ये टमाटो केचप भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो इसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा बनाया और उसमें टमाटर डाल दूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दिया था, जिससे कि ये जो टमाटर हैं थोड़ा जल्दी गल जाएँ अच्छे से, और एक फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए, वो जो वाला होता है ना चाइनीज़ वाला। तो ये अजीनोमोटो डाल के फिर मैंने इसी सब्जी से, मशरूम से ही टमाटरों को ढक दिया था, जिससे कि टमाटर अच्छे से मतलब टेम्परेचर में गल जाए, और इसको ढक्कन लगा के साइड में रख दिया। तो ये एक दूसरी सब्जी बन गई थी। और अच्छा, अभी तक मैं समझ रही थी कि ये दोनों सब्जी बनाने के बाद मैं मठरी बना लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। होली के टाइम पे जो ऑयल था, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल में यूज़ करती हूँ, वो ख़त्म हो गया था, और मुझे लग रहा था कि वो है। तो जब मैं मठरी के लिए देखा ना, तो ऑयल नहीं था। तो फिर मैंने बच्चों को कॉल किया, वो दोनों स्कूटी लेके राउंड मारने गए थे ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। तो उनको मैंने कॉल किया कि तुम लोग भैया लेते हुए आना रिफाइंड ऑयल। तो वो जो है अब जब लेके आएंगे तब ये बनेंगी। तो इतने में मैंने फिर जो मठरी वाला आटा था, इसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े तोड़ लिए,
तो एक काम ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये रहेगा कि मतलब मैं पेड़े बनाने और उसको बेलने के काम से फ्री हो जाऊंगी। मतलब एक साइड इसको बना के रख दूंगी, तो रोटी बनाते बनाते भी साइड में ऑयल रख के इसको मैं फ्राई कर सकती हूँ। बस ऑयल में मठरियों को थोड़ा सा चम्मच से हिलाने का ही काम रह जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने इसका ये जो छोटे छोटे पेड़े हैं वो तोड़ लिए। तो आज मठरी बन जाएगी तो नेक्स्ट डे सिर्फ नमकीन बनाने का काम मेरे को रह जाएगा। इसलिए भी मैं थोड़ा सा लेट नाइट तक मैंने काम किया, लेकिन इस काम को मैं निपटा के ही सोई हूँ आज। तो ये रहता है ना कि बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो ये लगता है कि मतलब उनको पूरा कोटा उनका भर के दे दो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाने की चीज़ें कितने दिन टिकेंगी, आप मतलब हम लोग का मन नहीं मानता, लेकिन जितना हो पाता है उतना तो कर ही लेना चाहिए। तो इतना ही सूखे नाश्ते में इतना ही दे सकते हैं। मीठा उसने मना कर दिया था, तो मठरी और नमकीन जो परवल वाली नमकीन होती है ये उसी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। तो मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड का एक मैसेज आया था वीना जी का कि वो भी एक मतलब उनका जो बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में है और वो भी थोड़े टाइम बाद चला जाएगा बाहर पढ़ाई करने के लिए, और वो एक सिंगल मॉम है। तो कैसे वो हैंडल करेंगी चीज़ों को। वीना जी देखिए, आप जिस सिचुएशन में हैं, मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। मैं आपकी जगह रह के उस चीज़ को फेस नहीं कर रही हूँ ना। तो मैं आपको सही बात बताऊँ, आप जिस सिचुएशन में रहते हैं आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता रहता है, क्योंकि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस तरीके से आपके साथ आपके परिवार वालों का, आपके साथ वालों का व्यवहार है, मैं नहीं जानती। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ कि आपका बेटा जब चला जाएगा तो आप क्या कर सकती हैं। देखिए, जब तक आपका बेटा यहाँ है, अगस्त सितंबर के अराउंड बच्चे चले जाते हैं कॉलेज एडमिशन के लिए। तो अगर जब तक आपका बेटा यहाँ है, आप उसी से अपने बेटे से स्कूटी चलाना सीख सकती हैं। जैसा कि आप बोल रही थी कि आप गांव के एरिया में रहती हैं और वहाँ कन्वेंस की प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, तो आप स्कूटी अगर हो सकता है अपने ही बेटे की हेल्प लेके आप स्कूटी चलाना अगर सीख लें तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मैं बताऊं, मैंने स्कूटी चलाना सीखा था जब मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी थी, और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैंने चलाना सीख लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उसका कितना फ़ायदा आज की डेट में मिल रहा है। एक तो आप ये भी कर सकती हैं। दूसरा, बेटे के जाने के बाद आप अगर आप जैसे जिस भी एरिया में रहती हैं, अगर वहाँ किटी वगैरह का कोई प्रावधान है, कुछ चलन है, तो वो ज्वाइन कर लें। ज़्यादा ही रूरल एरिया है तो कोई मंदिर वगैरह होंगे, वहाँ आप जाके मतलब अपना सोशल जो सर्कल है उसको अभी से बढ़ाने का कोशिश कीजिए। पॉजिटिव लोग हों जिसमें, मतलब ये नहीं कि वहाँ आप एक सर्कल बनाएं, एक ग्रुप बनाएं और उसमें देवरानी जेठानी सास ननद इन सब की बुराइयाँ हो रही हूँ। ऐसा सर्कल आप अगर ज्वाइन करेंगी तो आप और भी ज़्यादा कहना चाहिए टॉक्सिक लोगों के बीच में जाके और भी परेशान हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश अभी से ये करिए कि आप कुछ पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए, अपने आस पड़ोस कोई तो होगा, उसके साथ मिलके एक कहना चाहिए अपना सोशल जो लाइफ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। क्योंकि आप अकेली जब इंसान अकेला रह जाता है ना तो नेगेटिव बहुत आता है दिमाग में। जब मेरी बड़ी वाली बेटी चली गई थी तो तब तक मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं चलती थी, क्योंकि छोटी वाली मेरी एक बेटी घर पे थी। लेकिन हाँ, काम की जो मात्रा है उसमें बहुत कमी आ गई थी। तो एक बार मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया कि मेरी छोटी वाली भी जब चली जाएगी तब मैं क्या करूँगी। और ये जो विचार था मेरे दिमाग में आते ही, मैं सच बताऊँ आपको, मैं थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन मैंने इसी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लिया। तो मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स में जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरा जो जिनको मैं एड्रेस करती हूँ वो ज़्यादातर वही लेडीज़ होती हैं जो 40s के अराउंड हैं, और जो अब धीरे 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 लाइफ में सेटलमेंट की ओर बढ़ रही हैं, बच्चे जाने वाले हैं उनके, और उनको लगता है कि वो अब अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी। क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, तो मुझे जो सोल्यूशन सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो ये है कि थोड़ा सा सर्कल बढ़ाएं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ। आप चाहें तो आप ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर सकती हैं। मुझे मालूम है कहना बहुत आसान है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का मुंह देखना पड़ता है, कई सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। तो बहुत इजी नहीं है चीज़ें, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है, और शुरुआत किसी भी चीज़ की आसान नहीं होती। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ा के चलेंगी ना तो सब कुछ बिल्कुल आराम से क्रिस्टल क्लियर होने लगेगा। कई बार हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उसे सोच सोच के बना लेते हैं। जब आप थोड़ा सा आना जाना अपना शुरू कर देंगी, अपना सर्कल बढ़ा लेंगी, तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके सामने इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स हैं, और हमारी आपकी प्रॉब्लम्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो वीना जी, थोड़ा सा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने बेटे को हेल्प कीजिए कि वो अपना अच्छा करियर बिल्ड कर पाए। और हम सबको तो अपनी अपनी नैया खुद ही पार लगानी होती है।
तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो मेरी बात सुन के तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीना जी। तो आगे व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मठरी बन गई थी। उसके बाद जो मतलब ये बचा हुआ आटा है इसका मैंने बना लिया था वो जो लंबे वाले सेव होते हैं ना वो। और जिस कढ़ाई में मैंने करेला बनाया था उसी कढ़ाई को धो के उसी में मैंने फ्राई करने का काम किया है। और मठरी और ये सब बनाने से पहले मैंने रोटियां सेक के रख ली थी, बच्चों को डिनर दे दिया था, उसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ। तो हस्बैंड इस बीच में आ चुके थे और वॉशरूम गए हुए हैं, तो उनके आने तक मेरा जो ये काम है ये निपट जाएगा। और मैं जो दोपहर में सामान लेके आई थी वो भी मैंने अभी जगह पे नहीं लगाया है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको मैं जगह पे थोड़ा सा लगाऊंगी। तो नमकीन वगैरह का सामान मैं लेके आई हूँ, तो वो नेक्स्ट डे बनेगी, बेटी को ही भेजनी है, थोड़ी सी अपने लिए भी रख लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने मठरी वाला जो काम है वो ख़त्म किया, सेव बना के रखे। तो इनकी पैकिंग जो है वो मैं आज नहीं करूँगी, थोड़े से ठंडे होंगे, इनको हवा लगेगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे इसको पैक करके फिर बेटी के बैग में डाल दूँगी। और इसी बीच में ये मतलब जब तक ये तल रहे थे इतने में ही मैंने जो सामान लेके आई थी दोपहर में वो जगह पे लगा लिया। तो ये मुरमुरा लेके आई हूँ, और इसके अलावा ये नमकीन है, नहीं ये क्या बोलते हैं इसको, मूंगफली, जो कि मुरमुरे वाली नमकीन में जाएगी। बादाम और किशमिश का पैकेट है, ये बेटी के बैग में जाएगा। इसके अलावा ये जो तिल हैं जो मैं डेली कंज्यूम करती हूँ वो ख़त्म हो गए थे, तो वो मैं लेके आई हूँ फ्राई करके इनको, मतलब फ्राई नहीं, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इनको मैं बॉटल में भर लूँगी। तब गर्मी आ गई है तो धीरे धीरे इनका कंजम्पशन कम करके फिर ख़त्म कर देती हूँ मैं गर्मियों में। और लाई हूँ मैं अमचूर पाउडर और थोड़ी सी 2 डिब्बी हींग की। तो ये जो था ये लास्ट बैच था सेव का, ये मैंने निकाला है। उसके बाद जो बचा खुचा जो आटा रहता है ना, जो कटिंग करने में बच जाता है किनारों वाला, बस वो गोल गोल करके मैंने उसकी 2-3 मठरियाँ बनी थी वो डाल दी थी कढ़ाई में। तो उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धोना, किचन की क्लीनिंग, वो जो रोज़ का काम है वो सभी जानते हो आप लोग। तो दोस्तों ये था आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।